नमस्कार, मेरा नाम लाडली है और आप सब मुझे सुन रहे हैं हाइड्रो ग्रीन चैनल पे। पिछले वीडियोस में हमारे पास कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे जो कि एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में विस्तार से जानने के इच्छुक थे। जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे होंगे, शायद आप लोगों ने कभी न कभी तो एफपीओ का नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप बस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एफपीओ एक कंपनी है जो कि किसानों की कंपनी है। यह किसानों का एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे किसान एक साथ मिलकर इसका गठन करते हैं और इससे उचित मूल्य पर किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, साथ ही किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। और सबसे अच्छी बात, किसान अपने उत्पादक का मार्केट भी खुद करता है और इसका बाय प्रोडक्ट भी बनाकर बेचता है, और जितना भी पैसा आता है वह सब में बराबर बराबर भागों में बंट जाता है। तो चलिए फिर हम आपको बिना समय वेस्ट किए मिलवाते हैं इंजीनियर अभिषेक प्रताप सिंह से, जो कि राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा में लेक्चरर हैं और ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स के एजुकेटेड हैं। पिछले 4 सालों से कृषि विभाग और एफपीओ विभाग के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अभी तक 4 एफपीओ निर्माण करवाने में किसानों की मदद की है और अभी भी नए किसानों की मदद कर रहे हैं एफपीओ खुलवाने में, ताकि हर एक किसान अपनी इनकम को दुगना कर सके। तो चलिए सुनते हैं प्रोफेसर साहब से ही विस्तार में एफपीओ के बारे में। लाडली फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज हम बात करेंगे एफपीओ है क्या। एफपीओ एक किसानों का संगठन होता है। इसमें खेती करने वाले सभी किसान शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एफपीओ एक कंपनी है जो कि किसानों की कंपनी है। ये जितनी कमाई करती है उसका सभी को बराबर, सारे किसानों को बराबर हिस्सा बांट दिया जाता है। ये संगठन किसानों को सस्ता कर्ज, बेहतर उपकरण और कई अन्य सोर्सों के जरिए जोड़ के किसानों की मदद करने में सहायता करता है। एफपीओ के माध्यम से किसानों को कैसे सीधा फायदा होगा। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लघु एवं सीमांत किसानों का ऐसा एक समूह होगा जिसमें किसान जुड़े होंगे। न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा, बल्कि खाद, बीज, दवाइयाँ और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवा सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचना चाहता है, उसका मुनाफा बिचौलियों को मिल रहा है। एफपीओ सिस्टम से किसान को उसके उत्पादक का भाव भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि यह बिचौलियों के माध्यम से नहीं, सीधे जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके माध्यम से सीधा आपका प्रोडक्ट जाएगा और आपको अपने उत्पादक का सही मूल्य मिलेगा। भारत सरकार द्वारा कुछ एफपीओ के कुछ उद्देश्यों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला है कि सबसे पहले हमें 10 से 15 किसानों का एक संगठन बनाना है जो कि कुछ उत्पादन करते हों और साथ में बैठ के अपने विवेक से एक फसल चक्र का निर्माण कर सकें, जो कि पूरी साल का फसल चक्र हो कि हमें किस समय पे क्या क्या चीज़ करनी है। दूसरा है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता लेके और अनुसंधानों का सहायता लेके, शिक्षण संस्थानों की सहायता लेके उत्तम क्वालिटी के बीजों की सहायता के माध्यम से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कर सकें। साथ में हमें सस्ते बीज और सस्ती उपकरणों के माध्यम से हम किसानी खेती कर सकें। ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है एफपीओ का। एफपीओ का एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये भी है कि हम अपने उत्पादकों को सीधे आढ़तियों के पास ना ले जाके हम कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़ के हम अपने बिजनेस और उत्पादों को आगे बढ़ा सकें और जिसकी हमें अच्छी कीमत में। यदि एफपीओ के मिशन के बारे में बात करें तो आर्थिक दृष्टि से संभव लोकतांत्रिक एवं स्वासी किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को बढ़ावा देना है। योग्य एवं अनुभवी संसाधन संस्थानों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों के समर्थन के लिए सहायता करना है। तो हम बात कर लेते हैं कि आम किसान को एफपीओ से क्या फायदा होगा। एफपीओ के बन जाने से किसान को सीधा व्यापार मिलेगा,
बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे एफपीओ से खरीद सकेंगी। किसान लोग एफपीओ के माध्यम से सस्ते बीज, सस्ती दवाएं, सस्ते कृषि उपकरण खरीद सकेंगी। एफपीओ के माध्यम से आसानी से भारत सरकार के नाबार्ड से किसानों को सस्ती दरों पर लोन भी मिल सकेगा, सब्सिडी मिल सकेगी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस का निर्माण कर सकेंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसका किसान एफपीओ के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इस एफपीओ का निर्माण हम कैसे करेंगे। एफपीओ के निर्माण के लिए हमें कुछ नहीं, हमें एक चार्टेड अकाउंट जिसको हम सीए बोलते हैं उसकी ज़रूरत है। उसी के माध्यम से हम एफपीओ का कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें हमें 10 किसान, मिनिमम 10 किसान और मैक्सिमम कितने भी किसान इसमें जुड़ सकते हैं। इसके लिए किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, साथ में उसकी पासबुक और उसकी खाता, खसरा खतौनी, इन सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं तब चार्टेड अकाउंट के माध्यम से हम कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसका जो खर्चा है वो करीबन मिनिमम 20,000 से लेकर मैक्सिमम 50,000 तक आता है और वो डिपेंड करता है कि आपके संगठन, आपके जो एफपीओ है उसमें कितने सदस्य जुड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने अब एफपीओ का निर्माण कर लिया है, अब हम इसका संचालन कैसे करें। जिस प्रकार कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें एक सेल्स टीम होती है, एक मार्केटिंग टीम होती है, प्रोडक्शन टीम होती है। उसी प्रकार से हम यहाँ भी इसी तरीके से उसका संगठन का अलग अलग विभागों में उसका विखंडन करते हैं। सर्वप्रथम हम ऐसा करते हैं कि जितना भी समूह होता है किसानों का उसमें हम एक डायरेक्टर चुनते हैं जो कि उस कमेटी का अध्यक्ष होता है, जिसके पास पावर होती है डिसीजन को फाइनल करने के लिए। उसी की अध्यक्षता में कुछ टीम बनती है किसानों की जो कि मार्केटिंग पे फोकस करेगी, कुछ टीम होगी जो कि प्रोडक्शन पे फोकस करेगी, कुछ सेल्स एंड परचेज पे फोकस करेगी, जिससे कि सभी किसानों का अपना अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन होगा और वो उसी विभाग में ही काम करेंगे। जिससे क्या है कि सभी को एक ही चीज़ में फोकस ना करके अपनी अपनी जगह पे काम करके और कंपनी को प्रॉफिट के दौर पे लेके जाना है। तो इस प्रकार हम एफपीओ का निर्माण कर सकते हैं। आपने जाना कि एफपीओ से क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे इसका हम यूटिलाइज करते हैं, और ये किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है आज के दौर में, जिससे कि किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, दर दर भटकते रहते हैं अपने माल को बेचने के लिए। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो छोटे छोटे किसान हैं आपके गांव के, आपके आसपास गांव के, आपके परिवार के, उन सबको संगठित करके अपनी एक कंपनी का। सरकार बहुत सहूलियत देती है, कोई भी परियोजना आती है तो सबसे पहले एफपीओ के लोगों को दी जाती है। तो मेरा मानना है कि आपको सभी को एफपीओ का निर्माण करना चाहिए हर एक गांव स्तर पर, हर एक ब्लॉक स्तर पर, जिससे कि आप अपने प्रोडक्शन, अपने उत्पादक को सही दाम दिला सकें। अभी आपने सुना है एफपीओ क्या है, यह कैसे कार्य करता है, आप एफपीओ का गठन कैसे कर सकते हैं, एफपीओ का क्या लाभ है, एफपीओ का मिशन क्या है, नाबार्ड और एसएफएसी का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंजीनियर अभिषेक प्रताप सिंह से बात करना चाहते हैं या आपका कोई क्वेरी है तो आप उनके ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जाकर बात कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।